बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 8 राशियों की तुलना। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 1 से 5 हल कर चुके थे और आज हम प्रश्न संख्या 6 से शुरू करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या दिया गया है। आरिफ ने एक बैंक में 80,000 का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है और दूसरा अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो पहले तो आपको निकालना होगा जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है और दोबारा आपको निकालना होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। दोनों स्थितियों में निकाल के और आप अंतर निकाल देंगे। तो करते हैं हल। P कितना है 80,000, दर कितनी है 10% और समय कितना है टाइम 1.5 वर्ष। तो वार्षिक संयोजन के लिए निकालेंगे फर्स्ट स्थिति वार्षिक संयोजन। अब वार्षिक संयोजन के लिए सूत्र लगाएंगे आप मिश्रधन का A बराबर P 1 + R/100 पावर n। अब यहाँ देखिए समय 1.5 वर्ष है तो पहले आप 1 वर्ष के लिए निकालेंगे अमाउंट या मिश्रधन और वो अगले आधे वर्ष के लिए बन जाएगा मूलधन। तो सब सरल ब्याज के सूत्र से ब्याज निकाल के ऐड करेंगे। क्लियर? ऐसे सवाल कर चुके हैं तो करते हैं हल। A बराबर P की जगह 80,000 1 प्लस रेट कितनी है 10%, समय पहले 1 साल के लिए निकाल रहे हैं तो A बराबर 80,000 ये हो गया 110/100, 2 0 से 2 0 कट गया, ये हो गया 881230। तो 88,000 रुपये मिश्रधन बन गया। ये है साल भर के बाद का मिश्रधन। ये अगले आधे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, अगले आधे वर्ष के लिए वर्ष का सरल ब्याज निकालेंगे। सूत्र आपको आता ही है, SI बराबर क्या होता है P × R × T। P यहाँ पर क्या हो जाएगा अब 88,000, रेट तो यही है 10%, समय है आधा वर्ष और बटे में 100 सूत्र का भी आएगा। कट रहा है तो काटिए, 2 0 से 2 0 कटा, 2 से काट दीजिए 440 तो कितना आ गया 4,400 रुपये। तो चुकाई गई या भुगतान की जाने वाली कुल राशि कितनी हो जाएगी, इसलिए भुगतान की जाने वाली कुल राशि साल भर के बाद में कितना मिश्रधन बना था इतना, और ये आधे साल का ब्याज भी तो जुड़ेगा अगले आधे वर्ष का। तो देखिए क्या हो जाएगा 88,000 प्लस 4,400 कितना हो गया, ये 2 0 यहाँ पर आएगा 4, यहाँ आएगा 8 और 4 12, ये हो गया ₹92,400। ये क्या है जब वार्षिक संयोजन है। दूसरा आपको तुलना करनी है जब अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो अर्धवार्षिक संयोजन में क्या करते हैं, दर आधी समय दुगुना पढ़ रखा है अपन ने। तो देखिए सेकंड स्थिति P बराबर तो वही 80,000, दर हो जाएगी 5%, यहाँ 10% थी तो अब आधी हो गई दर, और समय टाइम हो गया दुगुना 6 माह। क्लियर? अब सूत्र लगाएंगे A बराबर P की जगह 80,000 1 + R/100 पावर n की जगह आ गया 3। तो A बराबर कितना आ गया 105/100 गुणा 105/100 गुणा 105/100। क्लियर? कुछ कट रहा है तो काटते हैं। यहाँ 4 0 है तो ये नीचे की 4 0 कट गई, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और ये 1, 4 से कट रहा है 8, 4 दूनी 8। तो A बराबर अब 21 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर वो जानते हैं 441 गुणा 105, तो 441 गुणा ये हो गया 210, 105 गुणा 2 210,
तो देखिए 441 गुणा 21, 21 एकम 21, 21 चौक 84 और 2 86, 21 चौक 84 और 8 92, तो ये ए बराबर कितना आ गया 9261 और ये वाला 0, तो कितना है 92,610 रुपीज़ और वार्षिक संयोजन में था 92,400 रुपीज़। तो अंतर निकालना है आपको, इसलिए अर्धवार्षिक संयोजन में अतिरिक्त भुगतान की जाने वाली राशि कितनी हो जाएगी, इस वाले में से क्या माइनस करेंगे 92610 माइनस पहले कितनी आई थी 92400, 92400 कितना हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 6 में से 4 गए तो बच गए 2 रुपीज़ 210 अतिरिक्त भुगतान करना होगा यदि ब्याज का संयोजन कैसा हो, अर्धवार्षिक। क्लियर हुआ? चलता है अगले प्रश्न पर, 7वां। देखिए क्या दिया है, मारिया ने किसी व्यापार में 8000 का निवेश किया। हल साथ में लिखते हैं क्या क्या दिया है। 8000, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। अब देखिए दर दिए, रेट 5%। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो फर्स्ट आपको ज्ञात करना है 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि। तो टाइम कितना है 2 वर्ष। क्लियर? पहला पार्ट इसका हल किया जा रहा है, 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई कुल राशि ज्ञात करनी है, मतलब मिश्र धन निकालना है, ए निकालना है, ए बराबर पी 8000 गुणा 1 + r बटा 100 पावर n मतलब 2। हल करेंगे, ये हो गया 105/100 गुणा 105/100। क्लियर? कुछ कट रहा है, काटते हैं। ये 2 0, ये 2 0, 1 0, ये 1 0, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से कट गया ये 4, कितना हो गया 4 21 105। क्लियर? कुछ बचा नहीं, आगे हल करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 गुणा 105। हल करेंगे, 105 गुणा 84, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, कितना आ गया 8 8 2 0। क्लियर? ये क्या है, 2 वर्ष के अंत में उसके अकाउंट में कितनी राशि जमा हो जाएगी 8820 रुपये। क्लियर? तो ये पहला पार्ट तो इसका समझ में आया आपको। अगला पार्ट क्या दिया है देखिए, तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। तो जब आपके पास दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन पता है तो अगले वर्ष का ब्याज आप ज्ञात कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट के सूत्र से या सरल ब्याज के सूत्र से। तो देखिए तीसरे वर्ष का मूलधन कितना बन गया, अब ये पी कितना बन गया देखिए 8820 रुपये। तो 8820 रुपये मूलधन हो गया। दर कितनी है, दर कितनी दी गई है देखिए, दर है 5%, टाइम 1 साल, 1 वर्ष। तो आप सरल ब्याज का सूत्र लगाएंगे, सरल ब्याज क्या हो जाएगा, पी की जगह 8820, आर की जगह 5, टाइम 1 वर्ष अपॉन 100। हल करिए, ये कट गया 5 दूनी 10, ये 5 से कटा है 2 से 441। तो आपको क्या पूछा था, तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा था, जो कितना निकल गया 441 रुपये। क्लियर हुआ कैसे किया? जो 2 वर्ष के अंत में मिश्रधन बना था वो अगले वर्ष के लिए क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है, और फिर सरल ब्याज के सूत्र से ही आप ब्याज कैलकुलेट करते हैं। तो यही किया, सरल ब्याज के सूत्र से ब्याज निकाल लिया तीसरे वर्ष का। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 8।
देखिए क्या दिया है, 10,000 पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा? तो आपको फिर दोनों निकालने हैं और तुलना करनी है। तो देखिए हल क्या दिया गया है, P 10,000, T 1.5 वर्ष, तो ये 3 6 माह के बराबर हो गए, 3 6 माह, और रेट 10% वार्षिक है, तो क्या हो जाएगा 5% अर्धवार्षिक, आधी हो गई। क्लियर? आगे क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए सूत्र A बराबर P की जगह 10,000, 1 प्लस R रेट है 5/100, और इसकी पावर आ जाएगी 3 6 माही हो गई। तो देखिए हल 10,000 105/100, 105/100 कितनी बार लिखोगे, 3 बार। कुछ कट रहा है तो काटते हैं, 4 0 कट गए, 5 दूनी 10 और 0, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 चौक 20 हो रहा है, फिर कट गए। अब कुछ नहीं कट रहा, देखिए A बराबर कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 21 का स्क्वायर मतलब 441 इंटू 105/4, गुणा करेंगे 441 गुणा 105, क्या आता है 441 गुणा 105, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 1 4 4, 5 0 3 4 और 2 6 और 4, तो ये बराबर कितना आया 46305 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ रहा है देखिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचे 2, ये हो गया 23, 5 चौक 20, 3 0 हो गए, यहाँ पर बचे 3, 3 0 30, तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 2 बचे, ये हो गया 25, 6 चौक 24, 1 बचा 0, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 0, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया A बराबर 11,576.25। ये कब निकाला है, जब अपन ने क्या किया था, अर्धवार्षिक संयोजित किया था। अब इसकी तुलना आपको करनी है, वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो उससे अधिक है या कम है, ये आपको तुलना करके बताना है। तो अब क्या निकालना होगा आपको, ब्याज या कुल राशि निकालनी होगी जब वार्षिक रूप से संयोजित होता हो। देखिए P तो यही रहेगा 10,000, रेट दर कितनी है 10%, यही रहेगी। टाइम कितना दिया गया था 1.5 वर्ष, तो यहाँ टाइम भी 1.5 वर्ष। तो सबसे पहले 1 वर्ष के लिए सूत्र लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा 10,000 1 प्लस 10/100, तो कितना आ गया 10,000 गुणा 110/100, ये 2 0 से 2 0 कट गया, कितने ज़ीरो बचे हैं 1 2 3, 11,000 रुपये। ये तो है 1 वर्ष के अंत में। अगले आधे वर्ष के लिए ब्याज के लिए ब्याज, कौन सा ब्याज निकालेंगे, सरल ब्याज। सरल ब्याज कितना आ जाएगा P इंटू P की जगह अभी हो जाएगा 11,000, R रेट है 10 और T आधा वर्ष है इसलिए 1/2, और 100 सूत्र का है ही नीचे, काटिए कुछ कट रहे तो, ये 1 2 1 2 2 पंजे 10, कितना आ रहा है 550 रुपये। तो कुल भुगतान कितना हो गया, कुल राशि या मिश्र धन, 1 वर्ष के अंत में मिश्र धन बना था 11,000, प्लस आधे वर्ष के बाद ब्याज कितना लग गया 550, तो ये आ गया 11,550 रुपये। क्लियर? और अर्धवार्षिक में था 11,576.25। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो कम मिश्रधन बना और अर्धवार्षिक संयोजन में
अधिक मिश्रधन बना। यही आपसे पूछा गया था कि आप उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर है हाँ। क्लियर, समझ में आया? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9। देखिए क्या दिया गया है। यदि राम 4000 छन्नू 18 महीने के लिए 12.5% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो क्या क्या दिया है देखिए। P ₹4096, 18 महीने टाइम, 18 माह मतलब कितनी 6 माह बन जाएंगी, 6 6 12 6 18, तो 3 बार, तो 3 6 माह, 3 6 माह ही। दर रेट कितनी दी है 12.5%, इसको क्या लिख सकते हो 12 दूनी 24 और 1 25/2% वार्षिक। अर्धवार्षिक में क्या करोगे, इसको आधी करनी है। तो क्या आधी कैसे करते हैं, 2 का भाग लगाएंगे, 2 पहले से 1 और 2 आ जाएगा, तो 25 बटा कितनी हो जाएगी ये 4% अर्धवार्षिक। ये समझ में आया। 25/2% वार्षिक है, 2 का भाग लगाएंगे तो ये 2 पहले से ही है, 25 के नीचे 2, 1 और 2 आ जाएगा भाग लगाने वाला, तो ये हो गया 25/4% अर्धवार्षिक। क्लियर। अब क्या दिया है, राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो कुल राशि निकालनी मतलब मिश्रधन निकालना है, तो सूत्र में रख देते हैं, इसलिए A बराबर P 4096, 1 प्लस रेट कितनी है दर 25/4 और 100 सूत्र का, पावर कितनी आ जाएगी 3 6 माह है, ये आ गई 3। क्लियर, हल करिए। 4096 ये हो गया 425/400, 425/400 और 425/400। क्लियर, काटते हैं। ये है 0, ये क्या आएगा 5 8 40 होता है, 5 8 40 और 5 5 25, ये तीनों ऐसे ही कटेंगे 5 से, ये आ गया 85। क्लियर यहाँ तक। और देखिए 8 से कट रहा है क्या, देखिए यहाँ पर 8 5 40, 8 1 8, 8 2 16 कट रहा है, तो यहाँ पर एक 0 बचा है, मतलब 10 बचा है, 8 से काटा, फिर यहाँ पर 10 आ जाएगा, 8 से काटते हैं, कितना आएगा 8 छंग 48 और 3 बचे, 8 चौक 32, फिर कट जाएगा 8 से, 8 गुणा 8 64। तो देखिए क्या बचा, A बराबर 8, 85/10, 85/10 और 85/10, 5 से और कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, बचे 3, 5 7 35, फिर 5 से काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 17, फिर 5 से काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 17, फिर 2 से ये कट जाएगा 4, ये 2 से ये और ये 2 से ये, तो ये बराबर कितना आ गया 17 × 17 × 17। अब 17 का स्क्वायर 289 आप सब जानते हैं, इसमें 17 का गुणा और कर देते हैं, क्या आएगा देखिए 289 × 17, 7 9 63, 6 7 8 56 और 6 62, 6 7 दूनी 14 और 6 20, तो ये आ गया 9 8 2 3 9 10 11, 8 और 1 9, 2 और 2 4, तो ये बराबर आया 4913। क्लियर, रुपीज़ में ये आया है आपके पास मिश्रधन। तो कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा 4913 रुपये। क्लियर हुआ, लगाए कितने थे 4096 रुपये और प्राप्त कितना कर रहा है 4913 रुपये। क्लियर हुआ प्रश्न संख्या 9। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। देखिए क्या दिया गया है,
5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए वर्ष 2001 में जनसंख्या। अब यहाँ एक चीज़ समझनी है, देखिए 2003 की जनसंख्या आपको दी गई है, क्लियर, और पूछी क्या है 2001 में जनसंख्या। तो देख लिया, आपको एक की नहीं मालूम तो आपने मान लिया x जनसंख्या कितनी 2001 में x है। अब x में वृद्धि हो रही है, हर वर्ष वार्षिक दर से बढ़ रही है जनसंख्या 5%। तो क्या है यहाँ पर रेट दिया है आपको 5%। 2001 की जनसंख्या x है तो इसमें 5% वृद्धि होगी 2002 में। फिर 2002 के लिए वह वाली जनसंख्या मूल जनसंख्या हो जाएगी, फिर उसके अंदर 5% वृद्धि करेंगे तो सूत्र तो चक्रवृद्धि ब्याज का लगेगा। और आपको क्या करना होगा, 2001 की जनसंख्या को x मानना होगा। देखिए हल, माना कि 2001 में जनसंख्या बराबर कितनी है x मान ली, क्लियर। अब क्या दिया गया है, अब 2003 में जनसंख्या, 2003 में जनसंख्या दी गई है आपको 54,000, क्लियर। इस 54,000 ये तो आ गया आपके पास 2 साल बाद का मिश्रधन आ गया एक तरह से। तो सूत्र में एक ही जगह आप यहाँ लिख देंगे मिश्रधन या 54,000 जो जनसंख्या दी गई है वो। और शुरू कहाँ से हुई थी, तो माना क्या था आपने 2001 में जनसंख्या को x माना था, x से शुरुआत हुआ है। और 1 + r दर कितनी दी गई है 5% बटा 100। और कितने वर्ष में 54,000 पे पहुंची है ये 2 साल में। 2001 में x थी, 5% की दर से वृद्धि हो रही है, कितने साल बाद 54,000 पे पहुंची है 2 साल बाद। तो यहाँ पावर कितनी आएगी, यहाँ 2, क्लियर हुआ। ये कैसे लिख दिया, तो हल करिए 54,000 x, यहाँ कितना हो गया 105 बटा 100, 105 बटा 100। अब आपको निकालना है x, तो इसके अलावा जो भी है यहाँ पर उसका पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करना आप लोगों को आता है, तो देखिए 54 x बराबर कितना हो जाएगा 54,000 तो यहाँ पहले से है, ये 100 और ये 100 बटे में तो कहाँ चले जाएंगे गुणे में, तो ये आ गया 100 गुणा 100। और जो ऊपर गुणे में x के साथ 105 और 105 वहाँ चले जाएंगे भाग में, 105 और 105। तो अब x का मान अब हल करेंगे। देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से काटा और कुछ कटता है क्या, देखिए 3 से 3 7 21, 3 एकम 3, अब हो गया 24, 8 तिया 24, फिर 3 से कटेगा 3 छंग 18, तो कितना आ गया ये 6,000 गुणा 20 बटा 7 7 जा 49। देखिए हल करते हैं, x बराबर 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 49। इसको हल करेंगे तब आपको मिलेगा 489795। लगभग में जनसंख्या आ जाएगी, जनसंख्या पॉइंट में नहीं लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 48980 लगभग। तो 2001 की जनसंख्या आपने निकाल ली, वो आया 48980 चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो चलते हैं, इसका अगला प्रश्न दिया है वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। अब देखिए क्या हुआ, 2005 में 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या आपको दी गई है। अब 2005 की पूछी है, मतलब 2 साल बाद की जनसंख्या पूछी है, तो सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए A बराबर P, अब कितना है स्टार्टिंग में, कितना है 54,000, तो यहाँ लेके चल रहे हैं 54,000, 1 + 5% की दर से बढ़ रही है और 2 साल बाद की निकालनी है। क्लियर, देखिए 54,000 ये हो गया 105 बटा 100 गुणा 105 बटा 100, कुछ कट रहा है तो काटते हैं, ये 2 0, ये 2 0, ये 1 0, ये 1 0,
5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये आ गया 27 गुणा 21 गुणा 105, बटे में कुछ नहीं है, हल करते हैं। 105 गुणा 21, 501, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, कितना हो गया 5022। इसमें और गुणा करना है अभी 27 का, तो देखिए 7 5 35, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 3 5, 5 और 4 9, 4 और 1 5, कितना आ गया देखिए 59535 जनसंख्या। ये क्या है 2005 की जनसंख्या निकाल दी। क्लियर हुआ, प्रश्न समझ में आया? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11, देखिए क्या दिया गया है। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी चक्रवृद्धि रूप से बढ़ रही है, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा के बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कर सकते हैं 2 घंटे बाद। क्लियर? देखिए हल। अब जो प्रारंभ में थी 5,06,000, तो वो पी हो जाएगी 5,06,000, दर रेट प्रति घंटे, प्रति वर्ष होता है, यहाँ पर है प्रति घंटे। क्लियर? और क्या दिया गया है आपको 2 घंटे बाद, टाइम कितना हो गया यहाँ पर 2 घंटे। जब प्रति वर्ष बढ़ रही होती है तो टाइम क्या दिया जाता है 2 वर्ष। अब यहाँ घंटे में प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है तो टाइम दिया है 2 घंटे बाद की बैक्टीरिया की संख्या निकालनी है। क्लियर? तो ए बराबर कितना हो जाएगा पी 5,06,000 दिया गया है। क्लियर? 1 प्लस आर, आर कितना है 2.5, अब पॉइंट हटाया तो ये आ गया, नीचे 3 0 हो जाएंगे और पावर कितनी हो जाएगी 2, तो ए बराबर कितना आ गया 506, 1025 हो गया ऊपर बटा 1000, 1025 बटे 1000, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, ये 3 0, ये 3 0, 5 दूनी 10, ये हो गया 200, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 चौक 20 0, 5 दूनी 10 0 और 5 5 25, फिर 5 से कटेगा ये तो 5 8 जा 40, 5 चौक 20 और ये 1, फिर देखिए 8 से ये कट रहा है या 4 से काट 2 से काटते हैं, यहाँ हो गया 4 और यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो ए बराबर कितना आ गया 253 गुणा 205 गुणा 41 बटा 4। क्लियर? हल करना है आपको, गुणा करते हैं 253 गुणा 205, क्या आता है 5 तिया 15, 5 5 25 और 1 26, 5 दूनी 10, 11 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 6 6 और 2 8, 1 और 5, 51865, परंतु इसके अंदर गुणा अभी और होगा 41 का, 56815, 4 का गुणा करेंगे 5 चौक 20, 6 चौक 24 और 2 26, 8 चौक 32 और 2 34, 5 8 चौक 32, 4 एकम 4 और 3 7 और 5 चौक 20, कितना आ गया 5 6 8 और 6 14, 4 5 6, 7 और 5 12, 2126465 डिवाइडेड बाय 4, भाग भी लगाना है अभी, तो देखिए ए कितना आ जाएगा 5 5 चौक 20 हो गया, 5 आया, 1 बच गया 12, 4 तिया 12 हो गया, 6 है 4 एकम 4, 2 बचा 8, 6 चौक 24 हो गया और 4 से कटेगा 4 एकम 4, 2 बचे 25 हो गया, फिर 6 चौक 24 हो गया, 1 बचा 0 लग गया, 4 दूनी 8 हो गया और फिर 5 से कट जाएगा,
तो 531616.25 बैक्टीरिया। अब 0.25 में नहीं हो सकते बैक्टीरिया, तो आपने क्या लिख दिया लगभग में। लगभग कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? 531616 बैक्टीरिया हो जाएंगे। कब? 2 घंटे के बाद। क्लियर? समझ में आया? प्रश्न संख्या 11। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 12। देखिए क्या दिया है। एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया। साथ में लिखते जाइए P 42,000, रेट 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो रहा है। 8% वार्षिक अवमूल्यन वाला अपन ने एक उदाहरण भी किया था। दर को माइनस में ले लिया जाता है और फिर हल कर लिया जाता है। आगे देखिए, 1 वर्ष के बाद स्कूटर, तो टाइम तो आपको क्या दिया है? 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, सूत्र रखेंगे A बराबर P की जगह 42,000, 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि अवमूल्यन है। 8/100, पावर तो एक ही आएगी क्योंकि 1 वर्ष के बाद ही पूछा है। हल करिए, 42,000 ये हो गया। 100 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 92, 92/100, 2 0 से 2 0 कट गए। अब 92 इंटू करना है आपको 42। देखिए 92 इंटू 42, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 36, 4 6 7 8 और 3, 3864। ए बराबर आ रहा है 3864 और ये वाला 0 और है, तो कितना आ रहा है? 38640। पहले कितना था? 42,000 रुपये मूल्य था। 1 साल बाद इसमें अवमूल्यन हुआ है 8% की दर से, तो 1 साल बाद इसका मूल्य हो जाएगा 38,640 रुपये। समझ में आया कैसे करना है? तो ये समझ में आया प्रश्न संख्या 12 तक। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।